भगवान को किस प्रकार से बुलाया जाए। कोई बुलाना चाहे, कोई अपने हृदय में उतारना चाहे, उस ईश्वर तक पहुंचना चाहे, सामान्य व्यक्ति भी, तो क्या माध्यम होना चाहिए? दुनिया में बात रखने के लिए माध्यम कौन? प्रधानमंत्री जी। उसी प्रकार भगवान का ज्ञान और भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम जन जन तक पहुंचाने का माध्यम 18 पुराणों ने मिलकर, वेदों ने, उपनिषदों ने मिलकर के श्रीमद् भागवत जी को यह अधिकार दे दिया कि आप कृष्ण की चर्चा को, कृष्ण के उस प्रेम और भक्ति को, ईश्वर के परम तत्व को आप जन जन तक पहुंचाइए। तो भागवत भगवान की तेने वांगमयी मूर्ति, भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट होकर और उन हम सबको भागवत जी के रूप में मिलकर, और भगवान जब आप कानों से कथा सुनते हैं तो आपके कानों से क्या प्रवेश करते हैं? शब्द। अभी क्या जा रहे हैं आपके कानों में? शब्द। तो ये शब्द ईश्वर भगवान ने गीता में कहा, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। मैं जब भी प्रवेश करता हूं किसी के हृदय में तो कानों से प्रवेश करता हूं। अच्छा ये बताओ, कानों से क्या क्या प्रवेश होता है? आपके भीतर आपके भाई के लिए यदि जहर घोलना हो, आपके भाई के लिए, तो जहर कहां से घोला जाएगा? आपके भाई के खिलाफ आपको भड़काना हो तो कहां से हो सकता है ये सब? कान। कान केवल कथा सुनने के काम आते हैं ऐसा नहीं है। कान वो पात्र है। एक बार जहर कोई पी जाए तो बच जाएगा, एक बार कोई जहर पी ले तो शायद बच जाए, पर शब्दों का जहर यदि कान में घोल दिया गया तो बच पाना बड़ा मुश्किल है। किंग कोबरा, कोबरा का जहर शायद उससे भी कोई बच जाए, पर मंथरा ने ऐसा जहर घोला कि कैकेयी बच ना पाई। समाज ने आज तक कैकेयी का नाम लेना पसंद नहीं किया, छोड़ दिया उस नाम को। त्रेता के बाद किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। रखा? कौशल्या बहुत मिल जाएंगी आपको, सुमित्रा बहुत मिल जाएंगी, कैकेयी नहीं। क्योंकि क्या घोला गया? जहर। जैसे कानों में भाई के खिलाफ जहर घोल दो तो भाई भाई अलग हो जाएंगे, पति पत्नी के खिलाफ जहर घोल दो तो दोनों अलग हो जाएंगे। ये जहर प्रभावी है, शब्द का जहर प्रभावी है। एक है जहर और एक है अमृत। कैकेयी ने जहर घोला, मंथरा ने जहर घोला, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के कानों में क्या घोल दिया? भागवत जरूर सुना करो। अभी 28 तारीख से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होने जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती पर। आप लोग भी ये भागवत जी कोई सुने तो निश्चित उसका लोक परलोक, पूर्वजों पर जिन पर कभी किसी प्रकार से किसी कारणवश किसी की सदगति नहीं हुई, घर में कोई दोष है, तो मुझे विश्वास है कि भागवत जी संसार के हर दोष से हमें निर्दोष कर देती हैं। इसलिए भागवत श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए कानों को ना अच्छी जगह लगाना चाहिए। आज जितने भी समाज में लड़ाई झगड़े हैं वो केवल इसलिए कि आपने अपने कानों को गलत जगह फिट कर रखा है। गलत चीजें आप ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज और ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। क्या? आज का व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या सुनना पसंद करता है? कौन बताएगा? हाँ, क्या सुनना पसंद करता है आज का आदमी?
अपनी प्रशंसा। आजकल का व्यक्ति अपनी प्रशंसा बहुत सुनना, हमारे बारे में कुछ कहो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा। ये जो प्रशंसा सुनने की आदत है। अच्छा, आप नेचुरल कोई ऐसा काम करें कि आपको बोलना ना पड़े कि आप अच्छे हैं, समाज देखकर बोले कि आप अच्छे हैं। भाई, आपकी सच्ची और अच्छी प्रशंसा तो तब है जब कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में अच्छा कहे कि जी वो बहुत बड़ी आदमी है ना। वरना ऐसे चाटुकार तो रावण ने भी रख रखे थे अपने प्रशंसक। रावण सीता को चुरा कर लाया तो रावण के प्रशंसकों ने कहा, वाह महाराज, आपने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया। ऐसे प्रशंसा करने वाले लोगों ने रावण का सत्यानाश करा दिया। अच्छा, प्रशंसा अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जोर से बोलो। व्यक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाना हो, किसी व्यक्ति का नाश करना हो, तो उसके मुंह में उसकी झूठी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। आप लोग झूठी प्रशंसा सुनने के आदी हो जाते हैं। लोग नहीं कहते चने के झाड़ में चढ़ा दिया और चढ़ाया, नुकसान हो गया। भाई, रावण का इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि जो रावण के सचिव थे, सलाहकार, वो सब गलत थे। रावण को विभीषण जी ने सलाह दी कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्हें लात मार के निकाल दिया। मतलब जिसने अच्छी सलाह दी उसे तो आप लात मार के निकाल रहे हैं। और एक दिन रावण उदास बैठा तो रावण के मंत्री संतरी लोगों ने पूछा, महाराज उदास क्यों? अरे बोले, बंदर आया और पूरी लंका जला दी। तो रावण के चाटुकार मंत्रियों ने क्या कहा, अरे रावण महाराज, आप चिंता ना करो, ये बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम लोग तो बंदर खाते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम तो खा जाएंगे इन लोगों को। रावण को भी लगा, वाह, हमारे पास तो ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो बंदर खाते हैं, अब डरने की क्या बात। रावण ने पलटकर यह सवाल नहीं पूछा चाटुकार मंत्रियों से कि यदि तुम बंदर खाते हो, तुम्हारा भोजन बंदर है, तो जब हनुमान नाम का बंदर आया, क्या तुम्हारे पेट में अजीर्ण हो गया था? पेट खराब था, क्यों नहीं खाया? मतलब रावण ने पलटकर यह नहीं पूछा अपने चाटुकार मंत्रियों से। और झूठी प्रशंसा सुन सुन के रावण गदगद रहता था। कहीं ना कहीं वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए जरूरत से ज्यादा समाज आपके पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे। कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे समाज अपने आप आपकी प्रशंसा करे। आपके मुंह में की गई प्रशंसा आपको अभिमानी बना सकती है। आपके मुंह में कोई आपकी तारीफ करने लगे ना, आप अपने आप एटीट्यूड से भरने लग जाएंगे, अभिमान से भरने लग जाएंगे। इसलिए कोई बच्चा है, इस बार 10वीं क्लास में उसने टॉप किया, बड़े बढ़िया नंबर लेकर आया, सारा गांव सारा मोहल्ला जो मिले, वाह ये तो टॉपर है, अरे ये तो टॉपर है, अरे इसकी तो बात ही गई, मस्त पढ़ता है। इस साल टॉप में आया, 11वीं में टॉप में आ जाए तो बताना मेरे से। यदि सारे समाज ने, सारे गांव ने साल भर उसकी तारीफ करते रहे तो उसे क्या लगेगा, अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी टॉपर हूं। इसलिए जो आप आदी होते हैं ना हमारी प्रशंसा, ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी प्रशंसा से भी अपने को बचा के रखना चाहिए। ये कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि समाज हमारी प्रशंसा करे तो सही करे, झूठी नहीं। जितना आप कर रहे हैं उतना तो समाज कहे और आप भी कहें, पर आप कर रहे हैं जरा और समाज कह रही है,
ज्यादा, तो आप अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देखिए, क्या आप इस प्रशंसा के काबिल हैं? यदि नहीं है तो आप समझ लो कि ये झूठी वाहवाही चल रही है। आप बढ़ाओ अपने काम को, वरना ऐसे लोगों से बचो जो आपके मुंह पे झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपके लिए खतरनाक लोग हैं, जिन्हें आप अपना हितैषी मानते हैं। रावण के वो सारे हितैषी जो रावण के मुंह पर झूठी तारीफ करते थे रावण की, वो सारे हितैषियों ने मिलकर लंका उजड़वा दी। इसलिए तो भागवत सुनेंगे तो ये सारा अज्ञान, प्रशंसा सुनना, अभिमान रखना, ये अज्ञान के तहत है, सब अज्ञान है। ये अज्ञान से ही हमें बचना होता है। और कौन बचाएगा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप है। अच्छा, भगवान का कोई रूप रंग है क्या? बताओ, भगवान का रूप रंग क्या है? क्या रूप है भगवान का? आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भगवान की यह यात्रा हर वर्ष निकलती है आषाढ़ के इस महीने में। और निकलकर कहां जाती है जानते हैं? गुंडीचा मां के दर्शन करने जाते हैं भगवान। ये गुंडीचा मां कौन है? एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे और उनकी पत्नी थी गुंडीचा। बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। कोई संतान नहीं थी राजा की। रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करते, पूजन करते और भगवान के प्रेम में डूबे रहते। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। राजन, वरदान मांगो। आपकी निष्काम भक्ति ने हमें तुम्हारे सामने आने पर मजबूर कर दिया। बताओ क्या चाहते हो? इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी से पूछ लो। भगवान ने पूछा, माँ गुंडीचा माँ, आप बताओ आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा, पूछिए। हम आपकी भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने देखा कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, जाओ हम तुम्हें पुत्र सुख देना चाहते हैं, जाओ तुम्हें पुत्र होगा। गुंडीचा मां रोने लगी, प्रभु ये वरदान वापस लो, हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री है। जगन्नाथ भगवान ने कहा, मैं आपके भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं कि आपके कोई संतान सुख नहीं मिला अभी तक, आपके कोई पुत्र नहीं है, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? मां बोली, प्रभु मैं झूठ नहीं कहती, मेरे 3 पुत्र हैं, 2 बेटा 1 बेटी। भगवान बोले, क्या नाम है उनके? गुंडीचा मां ने कहा, बड़े बेटे का नाम बलभद्र है, छोटे का नाम जगन्नाथ है और बेटी का नाम सुभद्रा है। तुम तीनों को मैंने अपना हृदय से अपनी संतान मान रखा है। जब ये बात सुनी भगवान जगन्नाथ जी ने तो वो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े कि इतना प्रेम पुत्र की तरह कि पुत्र को भी भगवान क्या नहीं दे सकते, दे रहे थे ना, हमें पुत्र ना चाहिए, आप ही हमारे पुत्र हैं, आपसे बढ़कर और क्या संपदा हो सकती है। ऐसे फिर भगवान जगन्नाथ जी मासी माँ कहने लगे गुंडीचा माँ को, मासी माँ, मासी माँ। आपने ध्यान दिया होगा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने जहां रथ यात्रा जाती है, जहां भगवान रुकते हैं, वो राजा का घर था इंद्रद्युम्न का। अब जब माँ बूढ़ी हो गई
तो आना जाना नहीं होने आना जाना बंद हो गया। तो आज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चल पड़े भगवान का चिंतन करने के लिए। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे हैं? 12 वर्ष। बाहर निकले तो सन्यासी हो गए। संसार में रत्ती भर भी मन नहीं लगाया सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान जब अपने घर से चले, पिताजी ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। अच्छा, ये बात तब की है, जरा ध्यान से सुनिए। एक बार माता पार्वती का मन हुआ कि हम कथा सुने। शंकर जी माता पार्वती को लेकर गए कथा सुनवाने। कहा? अमरनाथ। एकांत में कथा सुनाए शंकर जी, पर माता पार्वती तो कथा में सो गई। और जब वो सोई, शंकर जी कथा सुनाते रहे आंख बंद करके। माता जी सोई तो वहीं पर एक तोती ने अंडे रखे थे। अंडे से सुंदर सा शुक प्रकट हो चुका था। तो सुखदेव जी ने वो कथा शंकर जी के द्वारा कही हुई सुन ली, और माता पार्वती तो सोती रह गई। जो जागेगा वो पावेगा। माता सोती रह गई और पूरी कथा सुनी किसने? सुखदेव जी ने। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब वहां से नींद खुली पार्वती जी की, प्रभु आगे क्या हुआ? बोले कथा तो पूरी हो गई। अच्छा, कथा पूरी हो गई? हाँ, कथा पूरी हो गई, पर आप सुनी नहीं क्या? ना, हम तो सो गई थी। माता पार्वती। शंकर जी ने कहा फिर कथा सुनी किसने? हुंका कौन दे रहा था? तो सुखदेव जी वहां से भागे। शंकर जी ने कहा इसने चोरी से कथा सुनी। वही सुखदेव जी तोते के रूप में थे। मां व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए मुख के द्वार से। और शंकर जी जब गए व्यास जी की पत्नी से बोले, देवी हमारा चोर आया है, निकालो उसे। बोले महाराज क्या चोरी कर ली? बोले कथा चुरा ली। माता जी ने कहा व्यास जी की पत्नी ने कि जब चोरी कर ही ली कथा, अमर कथा सुन ही ली, तो फिर वो मरेगा कैसे? और मार दोगे तो अमर कथा की महिमा समाप्त नहीं हो जाएगी। अब तो शंकर जी कैलाश चले गए। कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। पार्वती जी को निमित्त बनाया भोलेनाथ जी ने। वो तोता अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक भगवान की कथा का, कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण जैसे हो गए। आप जिसका चिंतन करते हैं ना, आप वैसे हो जाते हैं। आपके जीवन पे संसार की संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप पर संगति का। आप भगवान का चिंतन करने वाले बनेंगे तो आपका स्वरूप भी भगवान जैसा हो जाएगा। जो शनि महाराज के उपासक होते हैं उनका स्वरूप भी शनि जैसा हो जाता है। जो भैरव जी की पूजा करते हैं वो भी भैरव जैसे ही दिखने लग जाते हैं। और जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो भी कृष्ण जैसे दिखने लग जाते हैं। आप जिनका स्मरण करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनका असर आप पर पड़ता है। आपकी वाणी पर, आपके हृदय पर, यहां तक कि आपके फेस पर भी प्रभाव पड़ता है। आप जिसका चिंतन करेंगे ना, आपकी शकल वैसी होती चली जाएगी। कृष्ण का चिंतन करिए तो आप खुद कृष्ण जैसे लगने लग जाएंगे। आप राम का चिंतन करेंगे तो आप राम जैसे लगेंगे। शिव का चिंतन करेंगे तो शिव जैसे, है ना। दुर्गा का चिंतन करेंगे तो दुर्गा जैसे। जिसका चिंतन आप करें वैसे। इसलिए यहां पर कहा गया है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से या सर्व सुख। और देवताओं को चित्त में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग जिसका कोई भूत का चिंतन करे तो वो खुद भूत जैसा लगने लग जाता है। प्रेत का भजन करे तो खुद प्रेत हो जाए। समझ रहे हैं? सुखदेव भगवान 12 वर्ष बाद निकले मां के गर्भ से और सन्यास लेने के लिए चल पड़े।
संसार में रत्ती भर मन नहीं लगाया सुखदेव भगवान ने। अच्छा, संसार में मन लगाना समझदारी है या मूर्खता है? आप बताओ मैया, संसार में मन लगाना सही है या गलत है? सही है, तो आपने क्यों लगा रखा है जब गलत है? तो संसार में मन लगाना सही है कि गलत है? तो आपने क्यों लगाया? नहीं लगाया। संसार में मन लगाना गलत है तो मन क्यों? मन कहां लगना चाहिए? भगवान में। मन भगवान में लगाओ, काम करो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर काम धाम करते हुए भी भगवान में मन लगा रहे। एक पल के लिए भी भगवान से मन ना हटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान के बाद, इस चर्चा के बाद 88,000 संत पहुंचे। सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि बैठे थे, तो सूत जी महाराज आए सौनकादि ऋषियों के बीच में। नैमिषारण्य की पावन धरती पर कथा स्टार्ट हुई। सारे संतों ने सूत जी का स्वागत किया। सूत जी जब आए तो खड़े होकर अभिवादन किया। सूत जी ने कहा, मेरा अभिवादन क्यों, क्या चाहते हो? सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये संसार कब तक है? बताओ, संसार कब तक? जब तक अज्ञान है। ये संसार तब तक है जब तक अज्ञान है। यदि अज्ञान नष्ट हो गया तो संसार कहां रहेगा? फिर तो कण कण कृष्ण हो जाएगा ना। जो देखोगे वो कृष्ण दिखेगा। अभी संसार इसलिए दिख रहा है क्योंकि अज्ञान है। संसार इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी अज्ञान है। नींद खुलते ही सपना क्या है? नींद खुलते ही सपना क्या? उसी तरह सूर्य निकलते ही अंधकार क्या? उसी प्रकार अज्ञान नष्ट होते ही संसार क्या? संसार क्या है? कुछ भी नहीं। कण कण में ईश्वर है, पर चूंकि अज्ञान है। अब ये बताओ, रस्सी में सांप कई बार दिखता है। आप रस्सी में क्या देख लेते हैं? सांप। जगाओ। रस्सी में मैया क्या देखते हैं आप लोग? रस्सी में सांप कब दिखता है? अच्छा ये बताओ, आप बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? कब दिखता है बताओ? रस्सी में सांप कब दिखता है? जब 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 अंधकार हो, जब अंधेरा होता है ना, कुछ दिखता है, तो आपको रस्सी में क्या दिख जाता है? आप मान लेते हैं सांप है। अच्छा, लाइट प्रॉपर होगी तो क्या ये भ्रांति होगी? यदि लाइट प्रॉपर है तो आप तो रस्सी ही मानेंगे, उसे सांप क्यों मानेंगे? लाइट ना होने से, अंधकार होने से आप रस्सी को क्या मान लेते हैं? सांप। क्या मान लेते हैं? सिंपल है। जैसे अंधकार में आपने रस्सी को सांप माना है, उसी तरह अज्ञानवश
आपने ईश्वर को ही संसार मान लिया है, ये अज्ञान मिट जाएगा तो आप कहेंगे अरे संसार तो कुछ था ही नहीं, सांप तो था ही नहीं, रस्सी ही थी, संसार था ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण थे, हमने कृष्ण को ही संसार मान रखा था कि संसार, जबकि अनेक रूप में वह कृष्ण ही विद्यमान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप। भगवान के रूप कितने हैं, है ना? भगवान के अनेक रूप हैं। आप तो बस भगवान का स्मरण किया करिए और हर समय में ईश्वर का ही चिंतन किया करिए, क्योंकि से देखा जाएगा भैया बताओ, यदि कहा जाए कि आप अपने को देखो तो आप अपने को क्या देखेंगे? लोग कहते हैं ना अपने को देखो, अपने भीतर देखो, तो अपने भीतर देखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। तो आप अपने को कैसे देखते हैं भैया? आप अपने को भगवान कैसे देखते हैं? शीशे में? महाराज जी हम तो अपने आप को शीशे ही में देखते हैं, शीशे दर्पण। शीशे में अपने आप को आप ना देख पाएंगे, शीशे में तो आपकी चमड़ी दिखती है, बस शरीर दिखता है। आप कहीं उस चमड़ी के भीतर आप बैठे हैं, अपने को देखिए। और अपने को देखने के लिए दर्पण नहीं चाहिए, अपने को देखने के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान। क्या चाहिए? आत्मबोध। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, वो व्यक्ति अपने को देखेगा। जो व्यक्ति अपने को देखता है उसे कभी किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपने को देखता है सदा सुखी रहता है। इसलिए किसे देखें? अब अपने को कैसे देखें वो भी मैं आपको उपाय बताता हूं। अपने को कैसे देखा जाए? अपने को देखने का उपाय सिर्फ यह है कि आप ये देखिए कि आप अभी भगवान से कितने दूर हैं। आपका मन अभी कितना पवित्र हुआ है और कितना अपवित्र है। आपका मन अभी कितने % लगता है भगवान में और कितने नहीं। तो जितने % नहीं लगता उसे और ठीक करो। जितने % आपका मन गंदा है उसे बेहतर बनाओ। जब आपका मन पूर्ण रूप से एकाग्र होकर आपके सामने 56 भोग रखा जाए और फिर भी आपको 56 भोग प्रभावित ना करे, सुंदर सुंदर स्त्रियां और पुरुष आपके सामने हों फिर भी वो आपको प्रभावित ना करें, आपको किसी ने गाली दे दी फिर भी उसकी गाली ने आपको कोई प्रभाव नहीं किया, प्रभावित नहीं किया, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना संसार की गाली का आप पर प्रभाव पड़े। आपके सामने सोने का पहाड़ हो और आपसे कहा जाए सब तेरा है, तो भी आपको वो सोना चांदी प्रभावित ना करे। क्योंकि यदि आप सोने चांदी हीरे मोती से प्रभावित हो गए तो आप प्रभावित तो ऑलरेडी हैं ही इन चीजों में। किसी ने आपको गाली दी, आपको गुस्सा आ गया, उसी गुस्से में आप 4 दिन 6 दिन महीने भर सालों साल घूमते रहते हैं। सामने की चीजें आपको प्रभावित करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ, अंतर्मुखी नहीं हुआ, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान तो वो है जो सोने का पहाड़ भी हो तो सोने के पहाड़ को ठोकर मारकर
वह परमात्मा की ओर चल पड़े। वो आत्मज्ञानी है। उलझ गया तो काहे का ज्ञानी। इसलिए धीरे धीरे आप इन सब चीजों से परे जाइए। क्या जाइए? जोर से। अच्छा ये बताओ, सुंदरकांड कितने लोग पढ़ते हैं? सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते हैं? कभी ना कभी सुंदरकांड पढ़ा होगा, सुना होगा। कितने लोगों ने कभी ना कभी सुना पढ़ा होगा? सुंदरकांड की 3 कथाएं मैं आपको बताऊंगा जो हमारे जीवन से कितनी जुड़ी हुई हैं। वो 3 बातें क्या हैं? सीखने लायक हैं, सीखिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, सुंदरकांड से सीखिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो आपने गौर किया, हनुमान जी जब लंका गए तो रास्ते में एक राक्षसी मिली, बड़ा सा मुंह फाड़े बैठी थी। मैं खा जाऊंगी। बताओ क्या नाम था? क्या नाम था उसका? सुरसा। सुरसा नाम राक्षसी का। जब सुरसा, जब राम जी को, हनुमान जी को मिली, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद चढ़ौता ऊपर। जब हनुमान जी लंका चले तो जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन है दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत। सुरसा नाम की राक्षसी वो अपना मुंह बढ़ाती जाती और कहती मैं तुझे खा जाऊंगी। अच्छा, हनुमान जी लंका क्यों जा रहे हैं? बताओ, हनुमान जी लंका क्यों गए थे? राम जी की खोज में। हनुमान जी लंका क्यों गए थे? ओ भैया, किसकी खोज? माता सीता। जब भी सीता जी का नाम लिया करो, डायरेक्ट सीता नहीं, माता सीता की खोज में। हनुमान जी जब लंका गए तो किसकी खोज में गए? माता सीता जी की खोज में गए। और सीता जी कौन है? भक्ति। हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? भक्ति की खोज में। और भक्ति को पाने के लिए जब कोई चलता है तो रास्ते में क्या मिलता है? सुरसा मिलती है। ये सुरसा कौन है? मुंह फाड़े खड़ी है। कौन है ये? इसे कहते हैं लोभ। कौन है ये? जब भी आप भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? जोर से। हनुमान जी को भी सुरसा मिली, लोभ मिला। हनुमान जी को वो रोकना चाहती है, पर हनुमान जी क्या रुके? आपकी गलती ये है कि आप जरा सा सोना चांदी हीरे मोती के लोभ में उलझ गए। हनुमान जी तो आगे बढ़ गए, पर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, उलझे पड़े हैं वहीं। ये सब भगवान के रास्ते में क्या है? सुरसा कौन थी? सीता जी के हनुमान जी के रास्ते में बाधा। ये लोभ क्या है? भगवान और भक्त के रास्ते का बाधा है, रोड़ा है। तो लोभ, हनुमान जी ने क्या किया? लोभ में गए तो सही। हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। तो गए, वापस आ गए। हम लोग कैसे हैं कि जाते हैं पर वापस संसार के लोभ में ऐसे उलझे कि पहले 1 लाख की इच्छा थी, फिर 10 लाख की इच्छा हो गई, फिर 1 करोड़ की इच्छा हो गई, फिर 10 करोड़ की इच्छा हो गई, फिर 100 करोड़ की इच्छा। 100 करोड़ आ गए तो 500 करोड़ की इच्छा, और 500 आ गए तो 1000 करोड़ की इच्छाएं ऐसी बढ़ती हैं जैसे सुरसा का मुंह बढ़ रहा। उसके मुंह का भी कोई अंत नहीं था।
उसी तरह इच्छाओं के मुंह का कोई अंत नहीं है। हनुमान जी तो निकल कर वापस आ गए, हम लोग उलझ गए, इसलिए हम लोग भगवान की उस भक्ति तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचने के लिए निकले थे। तो हनुमान जी, अब हनुमान जी आगे चले तो दूसरा संकट था। निश्चर एक सिंधु महरई, जीव जन करि माया नव खे खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके पर छाही। एक निशाचर रहता था, वो परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी की परछाई, पशु पक्षी की परछाई पकड़ ले, पक्षियों की परछाई पकड़ ले और खा जाए। ये दूसरी बाधा है, दूसरा संकट है भक्ति के रास्ते पर। यह दूसरा रोड़ा है। क्या है ये? कौन है ये? कौन है ये निश्चर? इसे सुरसा को क्या नाम दिया गया? लोभ का। इसका नाम मोह। मोह जैसे पकड़ लिया ना, उस वो क्या करता था? पकड़ता था परछाई। ऐसे मोह क्या करता है? पकड़ता है। आप लोग किसके मोह में परेशान हैं? पत्नी पति, बेटा बेटी के मोह में उलझे पड़े। इनका मोह छूटे तो आप कोई दुखी है ही नहीं। जबरदस्ती मोह के कारण आप रो रहे हैं। कोई दुखी नहीं है संसार में। मन से आज छोड़ दो सबको तो सब अपने आप सुखी हो जाए, लेकिन छूटता नहीं है ना। मम माया दुरत्यया बड़ी प्रबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को छोड़ देना चाहिए। बच्चों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो ना। छोड़ने का मतलब ये है कि आप अपने परिवार में रहो, गृहस्थी में रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, काम करो, बिजनेस करो, जिम्मेदारियां पति पत्नी बेटा बेटी की पूरी करो। पर करते हुए भी ऐसे रहो कि आपने कुछ किया ही नहीं, मीन्स आप पकड़े ही नहीं, है ना। आप सारा काम करो, पत्नी के साथ रहो, पर पत्नी को पकड़ के मत रखो। कीचड़ में कमल रहता है पर कीचड़ को पकड़ता थोड़ी है। पानी में कमल रहता है, पानी की बूंद को पकड़ता नहीं है, छोड़ता रहता है। आप डाल भी देंगे पानी तो वो गिरा देगा। ऐसी संसार में रहो कमल की तरह। संसार की कोई गंदगी आप में सवार ना हो पाए। रहो पत्नी के साथ, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहो। रहो बच्चों के साथ, मोही बनकर नहीं, निर्मोही बनकर रहो। जिम्मेदारी पूरी करो। जरूरत से ज्यादा प्यार मोहब्बत की क्या जरूरत है? इतनी ठीक है, जितनी जरूरत है उतना तो ठीक है। हनुमान जी गए, पहले लोभ आया तो लोभ से निकल गए हनुमान जी। मोह आया, मोह से भी निकल गए हनुमान जी। हम लोग ऐसे हैं कि हम कहीं से निकल नहीं पाए, मोह में उलझे रह गए। आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग मोह में उलझे। मैया सो जाओ मेरी माँ, नहीं सो जाओ। ऐसे कौन देखता है? ये बताओ, आप मोह में उलझी हो? कि गोलमाल है सब? मोह है आपके अंदर? बताओ किससे मोह है आपको? आपसे पूछ रहे हैं मैया, नहीं है मोह, किसी से तो होगा। स्त्रियों को ज्यादा मोह किससे होता है? बेटियों से। स्त्रियों को ज्यादा मोह किससे होता है? बेटी से। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ है, उनकी बेटी यहां छोड़ गई उनको। एक दिन वो माँ के पास में गया चरण दबाने, तो माँ रो रही थी।
मैंने कहा माँ क्यों रो रही हो? बोले बेटी की याद आ रही है। बेटी छोड़ गई वृद्धाश्रम में और माँ बेटी को याद कर करके रो रही है। मैंने कहा माँ अब ये उम्र बेटी के लिए रोने की नहीं, अब भगवान के लिए रो। मतलब आदमी